नमस्कार। माता पिता तो संतान के लिए त्याग करते ही हैं, पर क्या कभी सुना है ऐसा पुत्र जिसने अपने पिता के सुख के लिए सर्वस्व बलिदान कर दिया हो। आज की यह गाथा ऐसे ही एक पुत्र की कथा है। हस्तिनापुर नरेश शांतनु ने देवव्रत को युवराज घोषित कर दिया था। सभी लोग संपन्न थे, समृद्ध थे और सुखी थे, परंतु समय कब किसका हुआ है। एक बार फिर हस्तिनापुर में समय ने करवट ली और राजा शांतनु जा पहुंचे यमुना के तट पर। यमुना के तट पर एक अद्भुत सुगंध उन्हें महसूस हुई। उसका पीछा करते करते वे पहुंच गए एक नाविक कन्या के सामने। उन्होंने उस कन्या से पूछा, हे कन्या, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। नाविक कन्या ने बहुत ही शालीनता, सौम्यता और नम्रता से उत्तर दिया। वो बोली, महाराज, मैं हूँ निषाद राज की पुत्री सत्यवती। अपने पिता की आज्ञा से धर्मार्थ नाव चलाया करती हूँ, यात्रियों को एक तट से दूसरे तट पर पहुंचाती हूँ। कन्या की सौम्यता, मधुर वाणी और सबसे ऊपर आकर्षक अद्भुत सुगंध शांतनु का चित्त मोह गया। वे पहुंच गए निषाद राज के पास। विनती की निषाद राज से कि वे सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं। निषाद राज, कृपया मुझे अनुमति दीजिए। निषाद राज प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, राजन, विवाह हो सकता है, परंतु मैंने अपनी कन्या के विवाह के लिए एक शुल्क रखा हुआ है। उसे पूर्ण करने पर ही यह विवाह संभव है। शांतनु ने पूछा, कैसा शुल्क। निषाद राज ने उत्तर दिया। वे बोले कि मेरी पुत्री सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बने। यह सुनकर शांतनु चुप हो गए। एक मिनट के लिए उनके सामने देवव्रत का आकर्षक व्यक्तित्व, शौर्य, पराक्रम एवं ज्ञान घूम गया। वे अपने योग्य पुत्र का उत्तराधिकार कैसे छीन सकते थे। शांतनु चुपचाप वापस आ गए। हस्तिनापुर में शांतनु के चेहरे की उदासी को देवव्रत ने भांप लिया था। वे अपने पिता के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि राजन, क्या परेशानी है। सब कुशल मंगल तो है ना। क्या राज्य में कहीं अशांति है। आप बेहद उदास दिखाई देते हैं। इस पर शांतनु ने उत्तर दिया। वे बोले, पुत्र, तुम्हारे होते हुए राज्य की मुझे कोई चिंता नहीं। सब कुछ कुशल मंगल ही है, परंतु कभी कभी सोचता हूं तुम मेरे इकलौते पुत्र हो और तुम्हारे न रहने पर इस वंश का क्या होगा। यही सोचकर मैं चिंता में पड़ गया हूं और इसी कारण मेरी संतान प्राप्ति की कामना हुई है और मैं विवाह करना चाहता हूं। देवव्रत बुद्धिमान थे। उन्होंने बुलाया अपने पिता के विश्वस्त मंत्री को और उनसे पूछा महाराज की उदासी का कारण। मंत्री ने निषाद राज की सारी बात देवव्रत को बताया उसकी शर्त के बारे में भी। देवव्रत सोच में पड़ गए थे, परंतु उन्हें उपयुक्त लगा कि वे पुनः छानबीन करें। उन्होंने बुला पिता के सारथी को और उससे कहा, हे पथ प्रदर्शक, तुम मेरे पिता के सारथी हो और इस नाते तुम उनके सबसे विश्वस्त सखा भी हो और सलाहकार भी। पथ प्रदर्शन करते करते क्या कभी तुमने पढ़ी है मेरे पिता के हृदय की दशा भी। सारथी ने उत्तर दिया कि महाराज, निषाद राज की पुत्री सत्यवती पर महाराज का हृदय आ गया है, परंतु निषाद राज की शर्त सुनकर वे वापस आ गए हैं। वे आपकी योग्यता को देखते हुए आपका अधिकार नहीं छीन सकते। अब आप जो करना चाहें वो करें, जैसा आपको उचित लगे, पर बात यही है। देवव्रत ने कुछ समय विचार किया
और उसके बाद वे कुछ क्षत्रियों को साथ लेकर पहुंच गए निषाद राज के द्वार पर। निषाद राज ने सबका स्वागत किया और देवव्रत ने अपने पिता के लिए सत्यवती का हाथ मांगा। निषाद राज ने अपनी शर्त दोहरा दी। सभा सजी थी राजाओं की, मंत्रणा से गूंज रहा था दरबार और ऐसे में खड़े हो गए देवव्रत, अटल, अडिग और निश्चितता से भरे हुए। वे ओजस्वी वाणी में बोले कि सुनो, इस सभा में उपस्थित सभी क्षत्रियों सुनो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने उत्तराधिकार का त्याग करता हूं। सत्यवती से होने वाला पुत्र ही मेरे पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होगा और यह वचन मैं अपने पिता के सुख के लिए कर रहा हूं। स्तब्ध रह गई थी सभा सुनकर यह अटल प्रतिज्ञा, परंतु निषाद राज फिर बोले। वे बोले, महाराज, ये प्रतिज्ञा आपको ही शोभा देती है। आप जैसे सामर्थ्यवान पुरुष ही ऐसे वचन दे सकते हैं, परंतु मन में एक संशय है। क्या आपके पुत्र भी निभाएंगे यह वचन? क्या वे कभी अपना उत्तराधिकार का दावा नहीं करेंगे? निषाद राज की बात सुनकर देवव्रत पुनः बोले। उनकी वाणी में ओज था और भाषा में मर्यादा। वो बहुत धैर्यवान स्वर में बोले कि हे समस्त देवगण सुने, आकाश में विचरते पक्षी सुने, सभी ऋषिगण सुने और सुने समस्त प्राणी। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा। मैं ब्रह्मचारी रहूंगा और कभी भी संतान प्राप्ति नहीं करूंगा। राज्य का अपना उत्तराधिकार तो मैं छोड़ ही चुका हूं। आज मैं वंश का भी त्याग करता हूं और ये मेरी प्रतिज्ञा अटल है। यह वचन सुनकर गूंज उठा संपूर्ण ब्रह्मांड। ऋषियों ने फूलों की वर्षा की, आकाश में देवताओं की वाणी गूंजी। वे बोले, देवव्रत तुम भीष्म हो, तुम भीष्म हो देवव्रत। यह भयंकर प्रतिज्ञा तुम्हारी ही योग्य है और ये कहलाएगी भीष्म प्रतिज्ञा। सभा स्तब्ध थी और निषाद राज मौन। कुछ समय बाद निषाद राज ने चुप्पी तोड़ी और सत्यवती को देवव्रत को सौंप दिया। देवव्रत सत्यवती को लेकर पहुंचे हस्तिनापुर अपने पिता शांतनु के पास। जब शांतनु को इस सारे घटनाक्रम का पता चला, वे भाव विभोर हो गए। उन्होंने अश्रुपूरित आंखों से अपने पुत्र को गले से लगा लिया और बोले, हे पुत्र, तू अमर है। मैं तुझे इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं। आज के बाद कभी मृत्यु भी तुझे तेरी इच्छा के विरुद्ध छू भी नहीं पाएगी। तू अमर है वत्स, तू अमर है। भीष्म की यह प्रतिज्ञा केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह आदर्श है भारत के उन जीवन मूल्यों का जिसमें कहा जाता है कि प्रतिज्ञा वही है जो स्वार्थ से रहित हो, पुत्र वही है जो पिता के धर्म की रक्षा करे और मनुष्य वही है जो अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे। और यहां से देवव्रत भीष्म बन गए और प्रारंभ हुई उस महायोद्धा की एक निरंतर यात्रा। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपकी सलाह को कमेंट बॉक्स में साझा करें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।